हेलो। नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों, अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूं कि पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो मैं अगर साफ साफ शब्द में कहूँ समय ना बर्बाद करते हुए, पॉजिटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जब व्यक्ति स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाए जाएं, तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोबारा सुन लो। जब कोई भी व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से काम को करवाता है, उसे ही पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, एक गेट हैव और मेक से। गेट हैव जो होता है दोस्तों, इसमें डूअर मेंशन नहीं होता। डूअर मीन्स काम करने वाले का इसमें किसी प्रकार का पता नहीं होता। जो मेक होता है, ये ऑलवेज अपने साथ डूअर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब लेट्स स्टार्ट। मैंने अब समझा दिया है आपको पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, इनके साथ ही हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला डेफिनेशन है इसकी। व्हेन इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट डज नॉट डू हिज वर्क हिमसेल्फ, ही मेक्स समवन टू डू इट। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना कार्य स्वयं न कर कर किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपके लिए हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है, जो बच्चे इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जब सेंटेंस में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट अपना काम नहीं करता स्वयं से, बल्कि वह किसी और से काम करवाता है, उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ, तो जूते जो मैं पॉलिश करवा रहा हूँ वो मैं खुद थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो मैं किसी और से करवा रहा हूँ। और ना मेंशन है यहाँ पे मैं किससे करवाता हूँ। मैं अपने भाई से भी करवा सकता हूँ, अपनी बहन से भी कर सकता हूँ, मम्मी से करवा सकता हूँ, मौची से करवा सकता हूँ। तो उसमें कोई मेंशन नहीं है, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ, पर इसमें मेंशन नहीं है। यहाँ पर गेट हैव का यूज़ होगा। अगर मैं यही बात कह दूँ, मैं अपने जूते मोची से पॉलिश करवाता हूँ, तो यहाँ पर हमें मेंशन है, डूअर का मेंशन है, मतलब काम करने वाले का पता है कि जो मैं अपने शूज़ है मैं मोची से पॉलिश करवाता हूँ, तो हम यहाँ पर मेक का यूज़ करेंगे। समझ के दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कुछ सेंटेंस के साथ। पहला एग्जांपल है दोस्तों, शाहजहां बुल्ट दी ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अब आप एक बात बताओ, शाहजहां ने ताजमहल वो खुद बनाया था या मजदूरों ने बनाया था? इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस का उदय हुआ है कि शाहजहां ने ताजमहल खुद ना बनाकर वह जो ताजमहल था वो मजदूरों ने बनाया था। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने नीचे, शाहजहां ने ताजमहल स्वयं थोड़ी ना बनाया है, बल्कि ताजमहल को बनाया गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। नीचे वाले सेंटेंस को सही रूप में देखें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया, ना कि बनाया। शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं, बल्कि उसे बनवाया था, इसलिए हम गॉट और हैव का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में है तो गॉट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट में है तो गेट का यूज़ होगा। ठीक है। शाहजहां, इसका रूल क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका गेट हैव हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V3। सब्जेक्ट, गेट हैव आप अकॉर्डिंग टू यूज़ करोगे सेंटेंस को, किस पास्ट में, प्रेजेंट में। अगर पास्ट में है तो गोट का यूज़ हो गया, अगर प्रेजेंट में तो गेट का यूज़ हो जाता। शाहजहां गॉट हो गया, गेट हैव, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया था ताजमहल, उसके बाद V3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनली टाइप्स ऑफ 3 पॉजिटिव सेंटेंस। देखो दोस्तों, गेट, हैव एंड मेक। मैंने आपको क्या बताया, गेट और हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है? जब डूअर का मेंशन ना हो। लेकिन मेक का यूज़ कहाँ होता है? जब डूअर मेंशन हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि राम पॉलिश द शूज। राम अपने जूते पॉलिश करता है। जब सब्जेक्ट का इफेक्ट वर्ब पर आए तो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जब सब्जेक्ट का इफेक्ट वर्ब पर पड़े तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, और जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़े, जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़े तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि राम पॉलिशेस द शूज, राम अपने जूते पॉलिश करता है। द शूज आर पॉलिश्ड बाय राम, जो शूज हैं वो राम के द्वारा पॉलिश किए जाते हैं। अभी मैं सोचना कि राम तो हमारा सब्जेक्ट, राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो हमारा द शूज है ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर आए तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस।
दोस्तों एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट का दबाव वर्ब पर हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं दोस्तों? जब पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़े, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में समझा दिया है दोस्तों। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल है गेट और हैव। वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप हिंदी एक्सप्लेन में आराम से पढ़ते हैं। गेट और हैव का प्रयोग तब होता है जब सब्जेक्ट अपना कार्य स्वयं न कर कर किसी और से करवाता है, परंतु उसमें जिसने कार्य करवाया हो उसका पता ना हो। जैसे कोई भी नाम हो गया, राम, हनीश, श्याम, हिम, हर आदि का पता ना हो, तब गेट हैव का यूज़ होता है। जैसे मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, पर इसमें डूअर का मेंशन नहीं है कि मैंने किससे करवाए, तो इसलिए यहाँ पे गेट हैव का यूज़ होगा। ये तो एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। और मेक का यूज़ कब होता है? मैंने मेक का यूज़ आपको बता दिया जब डूअर का मेंशन हो। मेक का यूज़ तब होगा जिसमें काम करवाने वाले का पता हो। जैसे मैंने अपने जूते मोची से पॉलिश करवाए, इसके अंदर काम करने वाले का पता लगा, इसलिए यहाँ मेक यूज़ होगा। हम इसको एग्जांपल समझेंगे, आपने खाली डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जब डूअर का ना पता हो तो हम वहाँ पर गेट हैव का यूज़ करते हैं, जब हमें डूअर का पता हो तो हम वहाँ पर मेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं दोस्तों, राम पॉलिशेस द शूज़। राम अपने जूते पॉलिश करता है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि जब सब्जेक्ट का इफेक्ट वर्ब पर पड़े तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। द शूज़ आर पॉलिश्ड बाय राम। जो शूज़ हैं वो पॉलिश किए जाते हैं राम के द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस है क्योंकि वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर जा रहा है। अगर मैं यही बात करूं, राम गेट्स द शूज़ पॉलिश्ड, राम अपने जूते पॉलिश करवाता है, राम अपने जूते पॉलिश करवाता है, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें डूअर नहीं है इसलिए हमने प्रेजेंट में है तो गेट का यूज़ किया। आप यहाँ पे हैज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, राम हैज़ द शूज़ पॉलिश्ड, ये भी ठीक है। राम गेट्स द शूज़ पॉलिश्ड, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद गेट हैव, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारी V3, इससे बनता है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं कहूँ कि राम मेक्स द कोबलर पॉलिश द शूज़, राम ने अपने जूते कोबलर से पॉलिश करवाता है, राम अपने जूते मोची से पॉलिश करवाता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब मेक आ गया तो हमें मेंशन हो गया कि भाई मोची ने जूते पॉलिश किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेक का यूज़ हुआ है। इसका दोस्तों रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट हो गया, फिर मेक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। राम मेक्स द कोबलर पॉलिश द शूज़, ठीक है दोस्तों। यूज ऑफ गेट हैव, व्हेन, मैंने आपको वैसे बता दिया है, व्हेन इन अ सेंटेंस द डूअर इज नॉट गिवन गेट हैव इज यूज्ड। जब सेंटेंस में डूअर मेंशन ना हो तो वहाँ पर गेट हैव का यूज़ होता है। रूल देखो मैंने दोस्तों पर बता देता आपको, गेट हैव लगा लो या हैव गेट लगा लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद V3 आती है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ही गेट्स हैज़ द शूज़ पॉलिश्ड, उसने अपने जूते पॉलिश करवाता है, वह अपने जूते पॉलिश करवाता है। प्रेजेंट में तो गेट्स आ गया, आप सोच रहे हो कि हैव का यूज़ क्यों नहीं हुआ? दोस्तों ये प्रेजेंट में है इसलिए हैव की जगह यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा। ही गेट्स भी ठीक है और ही हैज़ भी ठीक है। ही गेट्स द शूज़ पॉलिश्ड, ये भी ठीक है। ही हैज़ द शूज़ पॉलिश्ड, ये भी ठीक है पर्सन इंडेफिनेट में। अगर मैं बोलूँ ही इज़ गेटिंग या हैविंग द हाउस वाइट वॉश्ड एट दिस टाइम, वह अपने घर पर सफ़ेदी करवा रहा है, पर इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर गेट और हैव का यूज़ किया है। और कॉन्टिन्यूस में है तो मैंने ING लगाया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है दोस्तों। वह अपने घर पर वाइट वॉश करवा रहा है, पर इसमें मेंशन नहीं है किससे करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर गेट और हैव का यूज़ हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा, गेट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, देखो बार बार यही रूल है, यही अप्लाई होंगे। ही आयरन्स द क्लोथ्स, वह अपने कपड़ों पर इस्त्री करता है, एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट का इफेक्ट वर्ब पर है, ठीक है। ही गेट्स द क्लोथ्स आयरन, वह अपने कपड़ों पर इस्त्री करवाता है, ठीक है। जब वह अपने कपड़ों पर इस्त्री करवाता है तो उसमें मेंशन नहीं है किससे करवाता है, मम्मी भी कर सकती है, पापा भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है, या जो प्रेस वाले करते हैं वो भी कर सकता है, पर इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर गेट्स का यूज़ हुआ है क्योंकि इसमें डूअर नॉट मेंशन नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ही हैज़ द क्लोथ्स आयरन्ड, गेट्स का भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर और हैज़ का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेंटेंस सेम है, बोथ आर सेम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ही इज़ गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड एट दिस टाइम, वह अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है। अब वह अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है, हमें 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 यहाँ पर पता है कि कौन मोबाइल ठीक कर रहा है। मोबाइल वाला भी ठीक कर सकता है, किसी रिपेयरिंग शॉप में भी करवा सकता है, उसका भाई भी कर सकता है, उसकी बहन भी कर सकती है, हमें मेंशन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर गेट का यूज़ किया है। और हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ हैविंग मोबाइल रिपेयर्ड एट दिस टाइम, ठीक है, वह अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा है इस समय, कॉन्टिन्यूस है तो ING का यूज़ हो गया, गेट के साथ ING और हैव के साथ ING।
दोस्तों परफेक्ट में देखते हैं, ही हैज़ गॉट द 2 पेयर ऑफ क्लॉथ स्यून, उसने अपने 2 जोड़ी जूते सिलवाए। ठीक है दोस्तों, को मतलब कपड़े कपड़े सिलवाए। ही हैज़ गॉट द 2 पेयर ऑफ क्लॉथ स्यून, मतलब उसने अपने दो जोड़ी कपड़े सिलवाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, ही हैड द 2 पेयर ऑफ क्लॉथ स्यून, उसने अपने 2 जोड़ी कपड़े सिलवाए थे। ये पास्ट में चला गया दोस्तों, ये तो हैड अपना टेंस का होगा जो पास्ट में लगता है। ठीक है, और जो अगला हैड है वो हैव का हैड बना है। हम यहाँ पर ही हैड गॉट का भी यूज कर सकते हैं और हैव का हैड भी बना सकते हैं। तो ही हैड द 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स स्यून, उसने अपने 2 जोड़ी कपड़े सिलवाए थे। मैंने आपको मेंशन कर रखा हाईलाइट करके, ये हैड टेंस का हो गया और ये हैव का हैड बनाया क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही हैड गॉट द 2 पेयर ऑफ क्लॉथ स्यून्स, उसने अपने 2 जोड़ी कपड़े सिलवाए थे। मैंने आपको क्या बताया था कि हैड का भी कर सकते हैं और हैड गॉट का भी, क्योंकि जो ये हैड है वो हैव का हैड बना है और जो गेट है इसका गॉट बन गया क्योंकि पास्ट है सेंटेंस में। ही हैड द 2 पेयर ऑफ क्लॉथ स्यून, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, आई विल गेट द हाउस वाइट वॉश्ड नेक्स्ट ईयर, मैं अपने घर पर वाइट वॉश्ड अगले साल करवाऊंगा, मतलब सफ़ेदी करवाऊंगा। विल है तो फ्यूचर में चला गया और आपका फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी गेट। ठीक है, और आप यहाँ पर हैव का भी यूज़ कर सकते हो, सेम है, बोथ आर सेम। यूज ऑफ मेक देखते हैं दोस्तों। व्हेन द डूअर इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस मेक इज यूज्ड, मैंने आपको बता दिया था कि जब सेंटेंस के अंदर मेक यूज जब ही होगा जब हमें डूअर मेंशन होगा। डूअर मीन्स सब्जेक्ट करने वाले का पता होगा, काम करने वाले का पता होगा। ठीक है दोस्तों, जब हमें काम करने वाले का पता होगा तो हम वहां पर मेक का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, रूल्स का क्या कहता है, मेक प्लस डूअर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो मेक है ना ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ शी मेक कंप्लीट हर टास्क डेली, वह मुझसे अपना प्रतिदिन काम करवाती है। वह मुझसे, तो यहाँ पर काम करने वाले का पता लग गया, मी मतलब मुझसे करवाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेक्स का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वी आर मेकिंग अजय, हम अजय से करवा रहे हैं क्या, वाइट वॉश। V1 लग गया, आवर होम अपने घर पर वाइट वॉश अजय से करवा रहे हैं। यहाँ पर काम करने वाले का पता लग गया है, इसलिए हमने यहाँ पर मेक का यूज़ किया है। और जो टेंस है आपका कॉन्टिन्यूस में है, इसलिए ING का यूज़ हुआ है। वी आर मेकिंग अजय वाइट वॉश आवर होम, हम अजय से अपने घर पर सफ़ेदी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। रवि हैज़ मेड हिम रिपेयर हिज मोबाइल, रवि ने उससे अपना मोबाइल ठीक करवाया। ठीक है, किससे करवाया, उससे करवाया, तो उसमें काम करने वाले का पता है हिम, डूअर दे रखा है। देखो रवि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका हैज़ आ गया, उसके बाद आपका मेड आ गया। मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ब चेंज होती रहेगी। उसके बाद आपका डूअर आ गया हिम, उसके बाद V1 आ गई रिपेयर, और हिज मोबाइल ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। देखो सेंटेंस दे रखा है मेक डूअर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, कोई भी इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, कोई भी इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब, प्रीपेयर, एग्जांपल देखते हैं। प्रीपेयर फूड, प्रीपेयर फूड का मतलब होता है खाना बनाओ। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है प्रीपेयर फूड, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, तो प्रीपेयर फूड का मतलब है दोस्तों खाना बनाओ। अगर मैं बोलूँ गेट हैव फूड प्रिपेयर्ड, भोजन तैयार करो, इसमें हमें मेंशन नहीं है कि भोजन जो तैयार कर रहा है कौन तैयार कर रहा है, हमें तो मेंशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर गेट या हैव का यूज़ किया है। अगर मैं बोलूँ मेक द सर्वेंट प्रिपेयर फूड, जो खाना है वो सर्वेंट से तैयार करवाओ, तो हमें मेंशन हो गया सर्वेंट से बनवाना है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, मेक। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, जहाँ डूअर मेंशनड हो वहाँ मेक का यूज़ होगा, जहाँ डूअर मेंशन ना हो वहाँ गेट हैव का यूज़ होगा। चाहे आप गेट का यूज़ करो, चाहे आप हैव का यूज़ करो। दोस्तों एग्जाम्पल है लास्ट ये, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, नॉर्मल सेंटेंस है। अगर मैं बोलूँ गेट हैव वाटर ब्रॉट, पानी मंगवा दो, अब पानी कौन लेके आएगा, मम्मी लेके आएगी, पापा लेके आएंगे, भाई लेके आएगा, बहन लेके आएगा, कोई मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर गेट हैव का यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ मेक सीमा ब्रिंग वाटर, सीमा से पानी मंगवाओ, सीमा से पानी मंगवाओ, इसमें हमें डूअर मेंशन है, मतलब काम करने वाले का पता है कि सीमा भाई पानी लेके आएगी, तो हमने यहाँ पर मेक का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, गेट हैव ये चीज़ समझने की है, गेट हैव बराबर मेक, मेक बराबर गेट हैव, मतलब जो गेट हैव है ना वो कभी भी मेक का रूप नहीं ले सकता, लेकिन जो मेक है ना वो गेट हैव का यूज़ ले सकता है। गेट हैव का यूज़ कैसे लगता है, जो मेक है ना
नॉन डूअर का भी काम कर सकता है और डूअर का भी काम कर सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ओनली, ठीक है। लेकिन जो गेट हैव वो मेक का रूप नहीं ले सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, गेट हैव फूड प्रिपेयर्ड बाय द सर्वेंट, कृपया करके सर्वेंट से खाना तैयार करवाया जाए, ठीक है। मतलब मेक वाला सेंटेंस गेट हैव वाले में बन सकता है, परंतु गेट हैव वाला सेंटेंस मेक वाले में सेंटेंस में नहीं बन सकता। मैंने आपको ऊपर वाली ये चीज़ बता दी थी कि जो गेट हैव वाला जो मेक वाला सेंटेंस है वो गेट हैव वाले में बन जाएगा, लेकिन गेट हैव वाला जो सेंटेंस है वो मेक वाले सेंटेंस में नहीं बनेगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिर दूंगा पीडीएफ का, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट माई सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।